हिंद साथियों, इस वक्त पूरे भारत में वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग इस बिल को कतई तौर पर कबूल नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस बिल के लागू हो जाने से मुसलमानों के पास जो वक्फ की जायदाद हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार भारत सरकार उसको छीनने की कोशिश कर रही है इस बिल के जरिए। चलिए आज ज़रा हम उसी वक्फ को समझते हैं कि आखिर वक्फ क्या चीज़ है और वाकई में अगर कहीं ना कहीं ये बिल लागू हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर इससे मुसलमानों को नुकसान क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ आज ठाकुरगंज विधानसभा के मौजूदा विधायक सऊद असरार नदवी साहब हैं। सर, सबसे पहले हम ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे वक्फ का माना क्या है, असल वक्फ ये चीज़ है, होता क्या चीज़ है ये? देखिए, ये वक्फ तरमीमी बिल, जो वक्फ का माना ये है कि मुसलमानों में कुछ ज़मीन है कि किसी ने मस्जिद के लिए, किसी ने ईदगाह के लिए, किसी ने कम्युनिटी सेंटर या कुछ हाल के लिए यानी अपनी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि वो लाइफ ज़िंदगी भर वो वक्फ रहेगा, उसमें कोई बेच नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता है। और जिस मकसद के लिए उन्होंने दिया, मतलब मस्जिद के लिए दिया है तो मस्जिद बनेगी, मस्जिद के ही तसर्रुफ़ में वो ज़मीन आएगी। या किसी ने ईदगाह के लिए दिया, या किसी ने इसलिए दिया कि कोई स्कूल बनाया जाए या कोई मदरसा बनाया जाए, जो जिस नाम से दिया है उसमें वही काम होगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं होगा। तो ये आज़ादी से पहले से ये, तो चूँकि वक्फ की बात अगर हम करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हज़रत उमर ने बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ उन्होंने वक्फ़ कर दी, जो हरम शरीफ के बिल्कुल सामने है, जो मस्जिद उमर के नाम से आज भी कायम है। लोग अक्सर हाजी जाके वहीं बैठते हैं, चूँकि वहाँ बैठने दिया नहीं जाता अंदर, तो वो मस्जिद में ही जाके बैठते हैं। तो ये उस ज़माने से चीज़ें चली आ रही है। तो ये विधायक जी, एक बात है ना, पुरजोर तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से इस बिल का मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से विरोध किया गया। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनकी तरफ से एक QR कोड भी जारी किया गया और उस QR कोड के ज़रिए इस वक्फ तरमीमी बिल का विरोध किया गया। हालांकि इस चीज़ को आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं भी एक मेंबर हूँ जी, और ये इस विरोध इसलिए किया गया कि चूँकि ये वक्फ किया गया था, इसमें जो भी ज़िम्मेदार बनेंगे, मुतवल्ली बनेगा या कोई भी बनेगा, तो ये मुसलमान ही बनेगा। चूँकि इसी तरह हर मज़हब के लोगों में एक्ट है, हिंदू एक्ट है, तो हिंदू में जैसे मान लीजिए अभी राम मंदिर बनाया, इस तरह की ज़मीन है, हम लोग से 10 गुना ज़्यादा हिंदुओं के पास ज़मीन है। तो क्या उन्होंने क्या अपने इसमें किसी मुस्लिम को शामिल किया? नहीं किया। तो इसलिए हम लोग फिर क्यों किसी हिंदू को, गैर मुस्लिम को, हम वतन भाई को शामिल करें? तो बात अभी असल में महाराष्ट्र से बात उठी कि पार्लियामेंट से बात उठी कि भाई मतलब उनको भी ज़िम्मेदार बनाया जाए। तो इसी पर लोगों को गवाविला मचा कि उनका मकसद क्या है, पता नहीं। वो अपने तहवील में लेकर के फिर उन चीज़ों को अपने तसर्रुफ़ात में उसको इस्तेमाल करेंगे और मुसलमानों से सारी चीज़ें छीन जाएगी। नहीं विधायक जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो काम है, हमारे काम में हिंदुओं को नहीं होना चाहिए और हिंदुओं का जो संस्थान है उसमें हमारे मुसलमान के को नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात तो ये फैलाया जा रहा है ना कि इससे मुसलमानों के पास जो वक्फ की जायदाद है, संपत्ति है, वो छीनने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। हाँ, उसमें अंदेशा यहाँ जाहिर किया जा रहा है कि जब उनके तहवील में चीज़ें चली जाएगी, DM को उसका ये बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है DM तो सरकार का आदमी होता है, तो ऑटोमेटिकली मतलब वो चाहेगा कि वो ज़मीन सरकार के नाम कर दे। हम आप तो देखने जाएंगे नहीं, तो कौन सी ज़मीन को कहाँ खरीद फरोख्त कर दे वो, तो इसका तो हमें इल्म नहीं है। इसी वजह से मुसलमानों में ये अंदेशा जाहिर हुआ और एकजुट होकर के सारे लोग ये किए। जब हंगामा किया गया तो ये कहा गया कि चलो भाई चीज़ें मुसलमान की तरफ से वोटिंग का सिस्टम किया जाए, मतलब ये बात आई कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे मुल्क हिंदुस्तान से जो जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को जो भेजा गया है, तकरीबन 4 लाख के करीब 4 करोड़ के आसपास भेजा गया है। अब ये पार्लियामानी जॉइंट कमेटी में चला गया है। अब उसमें क्या बातें निकल के कमेटी में क्या फ़ैसला ले रही है, चूँकि वो उसका आधार दिया जाएगा कि दोनों तरफ से, उनके तरफ से भी हम लोग तो मुखालिफत में भेज रहे हैं, वो लोग पक्ष में भेज रहे हैं। तो अब ये फ़ैसला तो पार्लियामानी कमेटी करेगी। अब उसका इंतज़ार कीजिए और हमें उम्मीद भी है कि इससे पहले भी जो चीज़ें जिसकी है उसी के पास रहनी चाहिए, वही उसका ज़िम्मेदार हो। तो ये इंडिया की खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहज़ीब जो है उसकी खूबसूरती है। भाई जब हम आपकी किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे पर्सनल चीज़ों में क्यों आप इंटरफेयर करेंगे? जैसे चल रहा है विधायक जी, छोटा हम सवाल करेंगे। RJD पार्टी और RJD के विधायक इस बिल के मुखालिफत
में है? हाँ बिल्कुल मुखालिफत में, चूँकि यहाँ मसला ये पार्टी का सवाल नहीं है, बल्कि सारी जो भी इस मुल्क में सेकुलर लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब इस केस में होंगे। क्योंकि अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बयान दिया है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब हिंदू एक्ट में जब राम मंदिर की वहाँ बात आई, सब जब उन्होंने अपने हिंदू महासभा में किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया, तो ये मुसलमानों में फिर आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, या आप वहाँ घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, या क्यों ये कर रहे हैं? सही बात भी है, जो सेकुलर माइंड के इंसान होगा वो सब हमारे साथ है, वो साथ देंगे, बिल्कुल देंगे हर तरह से। विधायक जी एक सवाल हम और करेंगे, ज़रा अगर दूसरे एंगल से हम इस सवाल को करें, ठीक है ये बिल लागू हो जाता है, पास पेश तो कर दिया गया है, लागू हुआ नहीं है, मान लेते हैं लागू हो गया, ऐसे में मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है? मुसलमानों को नुकसान ये होगा कि एक जो मुसलमानों की तो रही सही यही प्रॉपर्टी है जिस पर हुकूमत की नज़रें हैं, और आगे अंदेशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि भाई आगे चल कर के ये सारी चीज़ें जैसे मस्जिद है ये वो सारी चीज़ों में उनके तहवील में चला जाएगा, उनके कब्ज़े में चला जाएगा। तो एक तरह से हम लोग को टॉर्चर भी, मतलब मुसलमानों को टॉर्चर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये अंदेशा जाहिर किया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। चलिए आज हम पौवा खाली में थे और ख़ास करके पौवा खाली के नगर पंचायत भवन में थे। विधायक जी हमसे मिले और लगातार ये सवाल हमसे किया भी जा रहा था कि साहब आप वक्त के यानी मौजूदा हमारे ठाकुरगंज विधानसभा के जो विधायक हैं सऊद असरार नदवी साहब, उनसे जो है आप वक्फ तरमीमी बिल को लेकर आप सवाल कर नहीं रहे हैं। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, विधायक जी वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज़।